मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे देवास की, जहां सोन कक्ष में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर चले हथियार, एक महिला सहित 8 लोग घायल। साथ ही चर्चा करेंगे धार की, जहां कारम डैम को लेकर कांग्रेस ने किया सद्बुद्धि यज्ञ और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सरकार को लूटपाट की सरकार कहा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। सोनकच्छ गुरुवार दोपहर में नगर के बाईपास रोड पर खेत की मेड़ फाड़ लेने की बात पर खेत पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर हथियार डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से 8 लोग महिला पुरुष सहित घायल हुए, जिसमें दोनों पक्षों से 8 लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि नगर के बाईपास पर विक्रम सिंह कुशवाहा पिता उदय सिंह कुशवाहा और मुकेश धाकड़ पिता लाल सिंह धाकड़ की जमीन आसपास है। गुरुवार दोपहर में मुकेश कुशवाहा उसका भाई राजेंद्र कुशवाहा खेत पर आए तो विक्रम कुशवाहा उसके दोनों बेटे नरेंद्र विजेंद्र ने मुकेश और राजेंद्र से बोला कि तुमने मेड़ क्यों फाड़ी। बस इसी बात पर दोनों भाई सहित मुकेश के पिता लाल सिंह, मां लीलाबाई, मासी रेखाबाई सभी ने एकमत होकर डंडे तलवार से मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए घनश्याम, कपिल, अनिल को भी चोटें आईं। इसी प्रकार मुकेश पिता लाल सिंह धाकड़ ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ उनके खेत पर मेड़ फाड़ने को लेकर राधेश्याम पिता उदय सिंह कुशवाहा, घनश्याम सिंह उदय कुशवाहा, अनिल उदय सिंह कुशवाहा, नरेंद्र पिता विक्रम कुशवाहा, कपिल पिता घनश्याम कुशवाहा, रेखापति राधेश्याम, विजेंद्र पिता विक्रम कुशवाहा ने डंडे तलवार से मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं दोनों पक्षों से एक महिला सहित 8 लोगों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तीन लोगों ने भैया बचाना है तो उनको एकदम उनके सीटों पर चला। कौन लोगों ने हमला करा आप पे? ये राजेश और मुकेश हैं। किस बात को लेकर? ये मेड़ को लेकर। मेड़ को लेकर आप लोगों को जी। कितने लोगों को चोट लगी आपके? तो हमारे 5-6 लोगों को। महिलाएं भी है क्या आपके साथ? नहीं, कोई किसी महिला को नहीं लगी आपके? क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। धार जिले के चुनाव के नजदीक आते ही जहां एक ओर बीजेपी और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपना दांव खेलने से नहीं चूक रही। कल यहां पर कारम डैम स्थल पर की ओर से शिवराज सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। प्रदेश के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह बुंदेला व विधायक पाची लाल मेड़ा सद्बुद्धि यज्ञ किया। विधायक पाची लाल मेड़ा ने पत्रकारों को बताया कि कारम डैम को तोड़ने को आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जबकि यहाँ के आदिवासी किसानों को ना तो मुआवजा मिला है और ना ही उनकी जमीन। आज ये किसान अन्न के दाने के लिए तरस रहे हैं। आपने बीजेपी सरकार पर आरोप की झड़ी लगाते हुए कहा कि मैंने विधानसभा में कई बार इस समस्या को उठाया, किंतु आज तक भाजपा सरकार इन गरीब आदिवासियों की नहीं सुन रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है। जो अधिकार आदिवासियों को पूर्व में दिए गए थे उसे भी छीन लिया गया है। आज आदिवासी बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज कारम डैम को फूटे का 1 साल हो गया है और 1 साल तक के बीच में यहाँ हमारे डूब प्रभावित किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला और न ही इनके रहने की व्यवस्थाएं करी। मकान के बदले मकान, ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात सरकार ने करी थी। इसलिए आज इनके सरकार की नाकामी जो 1 साल पूर्ण हुआ है, कल 15 अगस्त के दिन 1 साल पूर्ण हो गया था। आज तक हमने रास्ता देखा हमारे किसान भाइयों के साथ में। बार बार मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया कि कारम डैम से डूब प्रभावित किसानों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। हमारे किसानों का जो अधिकार था वो सरकार ने छीन लिया है। बीजेपी की सरकार जो है 19 साल से जो सरकार चल रही है, इन्होंने आदिवासियों का कोई भला नहीं किया। यहाँ तक कि ये आदिवासियों को हमारे मतलब जो अधिकार थे पुराने समय से चले आए तो वो भी छीन लिए हैं और ये आदिवासियों का पूरा सिर्फ वोट बैंक में उपयोग करना चाहते हैं। बाकी आज जो आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी कोई। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोतवाली नगर क्षेत्र फ्रीगंज रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर वर्तमान जिलाध्यक्ष बबलू प्रधान गुर्जर व पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ व समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर झंडा फहराया। वहीं सभी लोगों ने राष्ट्रगान गाकर 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। वहीं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अपील की। वर्तमान जिलाध्यक्ष बबलू प्रधान गुर्जर व कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी के हित में काम करने का वचन भी लिया। आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगणों के द्वारा 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। और सभी लोगों की उपस्थिति से यह प्रकट होता है कि देश आज़ादी का जश्न किस उद्देश्य से कितने गंभीर रूप में मनाया गया। अच्छा, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मेरे तरफ यही संदेश होगा कि आपस में भाईचारा और शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांतिपूर्वक स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहिबगंज के रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। राजमहल विधायक आनंद ओझा के नेतृत्व में भव्य स्वागत एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभा को संबोधित किया कि संकल्प यात्रा के दूसरे दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का वही संकल्प यात्रा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान झारखंड की हेमंत सरकार कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी है। ये हेमंत सरकार लूटपाट की सरकार है। हजारों संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ तो काफी मिलने जुलने का मौका मिलता है कि साहिबगंज हमें लगता है कि मैं काफ़ी आते जाते। अभी आपको बताया कि विशेष प्रयोजन है कि और कल से संकल्प यात्रा प्रारंभ की है भवनाटी जहाँ से दुकानों का जन्म और ये कार्यक्रम आज से 17 तारीख से लेकर के 10 अक्टूबर तक और पूरे प्रदेश के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। कार्यकर्ता से भी और जनता से भी मिलना जुलना भी होगा और उन लोगों को भी मैसेज या उन लोगों को भी संबोधित करेंगे। और कोई विषय नई नहीं है, विषय तो वही पुरानी है और संकल्प भी उसी संकल्प को हमें दोहराना है कि आज आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने भी एक संकल्प देशवासियों के सामने रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार से लड़ाई करनी। जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक ये विकास हो नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से देश की जनता को संबोधित किया। अगर हम झारखंड प्रदेश में आए तो हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। अब वो भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तर चाहे आम लोगों का जहाँ जुड़ाव है, ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जिला हो, यानी सभी जगहों पर बिना पैसा से कोई काम होता है। और झारखंड में तो कहेंगे कि सरकार के संरक्षण में सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यानी सरकार है उसका लिप्त है। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है कि कहीं भी अगर पब्लिक थाना जाते हैं या अंचल जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, तो अफसर खुल करके बोलते हैं कि भाई आप जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन काम कराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी ऊपर देना होता है। हमें लगता है कि झारखंड में पहली दफा ये अवस्था दिख रही है करप्शन की, भ्रष्टाचार की। अब सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार यहाँ पर फल फूल रहा है और सरकार भी खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से जितनी भी लीगल काम है वो सब यहाँ चलाए जा रहे हैं, बल्कि लीगल काम को सरकार जानबूझ करके बंद करा रही है। अगर हम आपके राजमहल या सबसे
क्या कहते हैं साहेबगंज पाकुड़ जिला, अगर आप देखें तो भैया 3.5 साल से अब अधिक हो गया सरकार को बनी। जो कुछ लीगल खदानें थी उन्होंने भी उसको भी उन्होंने बंद करवाया, क्योंकि अधिकांश तो इन्होंने इलीगल चलवा रहे हैं। और इलीगल चलाने के पीछे का कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि लीगल चलता है तो फिर पैसा सरकार के खजाना में जाता है, और इलीगल चलता है तो पैसा हेमंत सोरेन की तिजोरी में जाता है। तो ये अपना तिजोरी को भरने में लगे हुए, जिस कारण से कोई लीगल काम नहीं हो रहा है। आम लोग बिल्कुल परेशान हैं, ये करप्शन की ये स्थिति है। और झारखंड में चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन ओर हो, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, ना छोड़ा जा रहा है। इसकी लूट मची हुई, आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। तो ऐसी हालत में देश की जनता को संकल्प लेना ही होगा कि भाई इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ दे। दूसरा जो उन्होंने संकल्प के बारे में कहा था कि आप सबने सुना ही है कि उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद ये भी देश को बर्बाद कर रहा है, और परिवार के कारण लोकतंत्र भी कमज़ोर हो रहा है, और कुल मिलाकर के सामाजिक न्याय भी नहीं हो पा रहा। आज हेमंत सोरेन भी देखें कि अपने परिवार शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, आप तो नहीं रही, गीता सोरेन, बसंत सोरेन, आप देखेंगे कि कोई पदाधिकारी की भी है, आने वाले पीढ़ी भी लोगों को पता है कौन होंगे। तो ये जो परिवार है, एक तो परिवार के लिए राजनीति करते हैं और दूसरे पैसे के लिए राजनीति करते हैं। तो ये जो जब तक परिवार की जो डायनेस्टिक है ये समाप्त नहीं होगी देश से भी और प्रदेशों से भी, तो सही मायनों में ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, वो मजबूत नहीं हो सकता। ये लोगों ने बिल्कुल जकड़ करके अपने पास रखे, तो इससे भी मुक्त करना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये भी संकल्प है। और तीसरा जो विषय मैंने कहा था कि भाई पुष्टिकरण का झारखंड इससे बड़ा और जीता जागता उदाहरण कोई दूसरा हो नहीं सकता। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, जैसे विधानसभा में आप सब लोगों ने काफी अच्छा हमें विधानसभा में मर्यादा से कच्छ को आवंटित करना। झारखंड के कई ऐसे गांव है जहां पर माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो विद्यालय में भी उर्दू विद्यालय लिख डाला। और फिर प्रार्थना में भी कई जो हाथ जोड़ के लोग प्रणाम करते हैं, उससे भी बच्चों को वंचित करना। इस प्रकार की जो घटनाएं आए दिन अखबारों में छपा, लेकिन उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई तुष्टीकरण की किस हद तक कैसे हो रही है। और इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले लोगों को अगर सरकार प्रोत्साहित करेगी तो देश को या प्रदेश से बहुत बड़ा नुकसान जब हो रहा है। तो इन चीज़ों से राज्य को मुक्त करना है। साहिबगंज से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नागदा में खाद्य विभाग में बड़ी कार्यवाही करते हुए श्रीनाथ कोल्ड स्टोरेज पर अवैध मावे को लेकर छापेमारी की। उज्जैन जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार खाद्य विभाग अधिकारी ने 4 अधिकारियों का दल बनाकर नागदा पहुंचे। बाल के प्रभारी बसंत कुमार शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश अनुसार छापेमारी की गई है। ये छापेमारी श्रीनाथ कोल्ड स्टोरेज पर की गई है। छापेमारी के दौरान कोल्ड स्टोरेज से करीब 18,000 किलो अवैध मावे की संभावना जताई जा रही है। अतः बाजार कीमत के अनुसार इस मावे की कीमत को 45 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रभारी बसंत शर्मा के अलावा 3 अन्य अधिकारी भी इस टीम में सम्मिलित हैं। वहीं देर रात होने पर प्रभारी शर्मा ने मोहम्मद सिराज एवं एसडीओपी पिंटू कुमार बघेल को मौके पर बुलवाया। वहीं एसडीएम मोहम्मद सिराज ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक विक्रांत मोहता को सख्त लिहाज में कहा कि आपको इस तरह का कार्य करते हुए शर्म नहीं आती क्या। वहीं विक्रांत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि त्योहार आने पर ही खाद्य अधिकारी व कलेक्टर साहब की आंखें खुलती हैं,
जब हमारा माल सही है तो हम क्यों डरें, और कहा कि त्योहार आने पर नुकसान जो होता है उसकी भरपाई कौन करेगा। क्या नाम है आपका? विक्रांत मोहता नाम है। विक्रांत जी, आप क्या एक छापा मारे इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, छापामारी हुई ये तो अच्छा है कि भाई अधिकारीगण सजग है और कार्रवाई कर रहे हैं, पर हमारा ये कहना है कि जब कोई सा भी त्यौहार या कोई सा भी पर्व हमारे पास आता है तो हमारे ऊपर हमेशा ही ये कार्रवाई चलती रहती है। आसपास क्षेत्र में कोई बड़ा अच्छा कोल्ड चेन है नहीं, तो जो कोल्ड चेन रहते हैं उनके ऊपर भी सील लगा दी जाती है बिना जाने, और जब सैंपल आते हैं तब तक सारे हमारे त्यौहार निकल चुके होते हैं और मावा हम पे भेज नहीं पाते उसके बाद। तो ये हमारे तब भी नुकसान है और अभी भी नुकसान ही रहेगा हमारे लिए अगर कुछ भी इसके आगे होता है। नहीं, अभी आपके कोल्ड स्टोर में कितना मावा पड़ा है? और अभी हमने जो काउंटिंग हुई है वो 450 से 500 पार्टी हमारे पास है। कितनी कीमत बताई जाती है इसकी? इसकी कीमत अभी हमने आकलन नहीं किया है, बाकी वो क्या हमारे यहाँ पर आसपास के गांव के जो व्यापारी गण। सर, आज नागदा शहर में खाद्य की एक मुहिम चली, उसमें आपने छापामारी की है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम जी के निर्देश पर हम लगातार मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसी में आज हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जो टीम है वो यहाँ एक सूचना के आधार पर ये श्रीनाथ कोल्ड स्टोरेज जो बता रहे हैं, राजकुमार मोहता जी का ये कोल्ड स्टोरेज है, और ये महेश्वरी जी जो उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, है ना, इनको इसकी हमने आज इसको जांच कर देखा है और इसको खुलवाया। तो इसमें शुरुआती हम देख रहे हैं तो करीब जैसे ये बता रहे हैं और हमने देखा है तो करीब इसमें 18,000 किलो मावा है, जैसे ये बता रहे हैं कि 500 से लेकर 700 के बीच इनकी जो डलियाँ हैं, और 18,000 किलो करीब लगभग इस मावा है ये रखा पाया गया है। और अभी उसको निकलवा रहे हैं कि किन किन व्यापारियों का है। कुछ व्यापारियों के इन्होंने नाम बताए हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं हुए हैं, और इस जांच करवा के हम अभी सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे 10 कट्टे मिल्क पाउडर के भी मिले हैं, जो ये बता रहे हैं कि करीब 1,000 किलो मावा कितना है 20 किलो 20 कट्टे, एक कट्टा इसको 20 किलो का बता रहे हैं, जिसमें 10 कट्टे रखे हुए हैं। और ये कुल कीमत टोटल कितनी हुई? ये लगभग अगर इसको बताते हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि 250 रुपये किलो करीब इस समय मावे का भाव है, तो ये 18,000 किलो मावा है, ये लगभग 45 लाख का मावा होता है। और मिल्क पाउडर की कीमत अभी ये इन्होंने बताई नहीं है ना, लगभग ये देखें तो मेरे पास और भी अन्य खाद्य सामग्री रखी हुई है, 50 लाख करीब से ज़्यादा की इसमें ये सामग्री इसमें रखी हुई है। सर, उन्हें नागदा के आसपास बड़ी मात्रा में कार्रवाई जारी रखी है, और अब आप देख भी रहे हैं कि पिछले दिनों से कलेक्टर महोदय के निर्देश पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और सफलता भी मिल रही है हमें। जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।